हमारे साथ अनवर जमाल अशरफ हैं, वरिष्ठ पत्रकार बॉन से, और वैजू नरवाने हैं, वरिष्ठ पत्रकार पेरिस से। आप काफ़ी दिनों से वहाँ पर हैं। वैजू, आज पेरिस से इस तरह की बहुत खबरें आती रही कि पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ वहाँ छापे मार रही है या लोगों को घेरा है। पर इसके अलावा हम ये समझना चाहते हैं कि क्यों अब ये कहा जा रहा है कि इसके बाद फ्रांस नहीं रहा, पेरिस नहीं रहा। क्यों ये आपको लगता है कि इस घटना के संदर्भ में वो जो दरार, या ऐसी दरार थी भी या नहीं, हमारे दर्शकों को अगर आप बता सकें कि और गहरी हुई है, एक तरह से अविश्वास बढ़ा है दोनों तरह के समुदायों के बीच में, खासकर इस्लाम को मानने वालों को लेकर? देखिए, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि पेरिस नहीं रहा। मैं गई थी रिपब्लिक के प्लास de la रिपब्लिक पे, जो जहां पर एक बहुत बड़ा स्टैचू है, और वो स्टैचू जो है वो फ्रेंच रिपब्लिक का सिंबल है। वो गॉडेस ऑफ लिबर्टी है, जिसके प्रिंसिपल्स है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम और रीजन। और वहां पर अपने आप से जिस दिन शार्ली हेब्दो में हत्या हुई, उस वक्त तक करीबन 40,000 लोग अपने आप से वहां तक पहुंच गए। किसी एक आदमी ने नारा नहीं लगाया कि इस्लाम के खिलाफ आप उठिए। आप जरा सोच लगाइए, जब मिसेस गांधी की हत्या हुई थी तो सिखों को हमने कैसे मारा था? गोधरा के बाद मुसलमानों को हमने कैसे मारा था? यहाँ पे एक, ठीक है, 2, 3, 4 इंसिडेंट्स हुए हैं मॉस्क्स के खिलाफ, लेकिन ज्यादा कोई डैमेज नहीं हुआ। ग्राफिटी लिखी हुई है, किसी ने एक छोटा सा ग्रेनेड अंदर डाला कोर्टयार्ड में, लेकिन इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ, जो मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है, यहाँ पर 6 मिलियन मुस्लिम रहते हैं, उनके खिलाफ किसी ने ओपनली नारा नहीं लगाया है। और जो लोग 40,000 लोग जो पेरिस में पहुंचे थे, उनके बीच में इतनी डिग्निटी थी। वो कह रहे थे हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए आ रहे हैं, हम अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आ रहे हैं। हम यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति को अपना अपना धर्म, जो भी उनके बिलीफ्स हैं, चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, उनको करने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इसलिए हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, और हम किसी भी रिलीजन के खिलाफ नारे नहीं लगा रहे हैं। तो पेरिस बदलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो रिपब्लिकन वैल्यूज हैं वो बहुत सॉलिड है। मैं तो कहती हूँ ठीक है, सही बात है कि एक्सट्रीम राइट विंग के लोग हैं। मारिन ले पेन और एक्सट्रीम राइट विंग नेशनल फ्रंट जो है, उसने हाल में मई महीने में इलेक्शंस जब हुए थे यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए और म्युनिसिपल इलेक्शंस में, काफी शहरों पे कब्जा कर लिया था। और सही बात है कि उनकी बहुत प्रोग्रेस हो गई है, लेकिन ये जो घटनाएं हुई है, उसकी वजह से फ्रांस एकता भी कर सकता है, इकट्ठे भी आ सकता है। ये एब्सोल्युटली इनएविटेबल नहीं है कि इस सोसाइटी में डिविजन्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये आपने कहा, असल में हम यहाँ के अखबारों को देख के ही अपना सवाल बना रहे हैं। एक दिलचस्प बात कही आज प्रताप भानु मेहता ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि तब फ्रांस कहाँ था जब हिजाब पर बैन लगाया। आप इक्विटी, यानी हम और आप बराबर हैं, इसलिए किसी को हिजाब नहीं पहनना चाहिए, इसके नाम पर किसी की धार्मिक आज़ादी को आप नहीं छीन सकते हैं। क्या ये जो लोग 40,000 लोग निकले हैं, क्या रीथिंक कर रहे हैं अपनी बातों को? जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहां पर राइट विंग काफी बढ़ गया है, लेकिन इसके बाद भी ये लोग रीजन, क्योंकि जिस मूर्ति के पास ये जमा हुए हैं उसका फ्रीडम या फिर इक्वालिटी के साथ साथ रीजन भी, तर्क, दलील, सोचने की क्षमता, किसी बात को देख समझकर कहने की क्षमता की भी बात है। तो क्या ये लोग अब अपने आप को फिर से उस पर विचार कर रहे हैं, रीथिंक कर रहे हैं?
देखिए, ये हिजाब के क्वेश्चन को देखने के लिए बड़े डिफरेंट एंगल्स हैं। ऐसे भी लोग जो हैं वो कहते हैं कि भाई हमने अपने से हिजाब पहना है, लेकिन ऐसी भी औरतें होती हैं जिनको हमारी पेट्रियार्कल मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने औरत के ऊपर बुर्का डाला, निकाब डाला, औरत को ढक दिया। यहाँ पर जब निकाब के खिलाफ मूवमेंट चली थी, उसमें बहुत सारी फेमिनिस्ट औरतें थी और फेमिनिस्ट मूवमेंट ने कहा हम बिल्कुल निकाब के खिलाफ है, क्योंकि निकाब जो है वो बैकवर्ड मूवमेंट है औरतों के लिए, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है। अच्छा। और हम यहाँ पर इतने लड़े हैं हमारे फेमिनिस्ट राइट्स के लिए, हमारी फीमेल आजादी के लिए, तो वो निकाब को बंदी समझते हैं, ठीक है। वो निकाब को सब्जुगेशन का सिंबल समझते हैं।